ब्रेक पर स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुं कलिंग भारत देखा वर्तमान समय देश और राज्यर चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथम देखा राज्य राजनीतिर कथा यापर देखा जे जेएनयू हस्टेल रे साबरमती हस्टेल रे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं दि जाइथिबा स्लोगान उपर विभिन्न प्रकार राजनीतिक बयानबाजी और यहाँ देखा दिल्ली राजनीति प्रदर्शन को नहीं एवं शेष में आम देखा बांग्लादेश रे हिंदू मान होता आक्रमण को नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया तेज चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखा खबरदार भारत। तेज प्रथम देखा राज्य राजनीतिर कथा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्य बीजेपी कार्यालय में एक बड़ प्रेसमिट करते जो वीवी जीरामजी बिल को नहीं से आलोचना करने जो परिवर्तन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह 2047 विकसित भारत स्वप्न को साकार कर पूर्वर कांग्रेस नेता मैंने महात्मा गांधी नाम जोड़ी सत किंतु गरीबों पाखे प्रकृत में यार सफलता पहुंची पार नाला तेज अंपटे धान किणवा प्रक्रिया को नहीं बर्तमान जो अचलावस्था देखा विभिन्न स्थान में मिलर माने आंदोलन रे बसिथिबा बेले राजरास्ता को ओल्हाई प्रतिवाद करुछंती चासी माने एहाकु नै प्रतिक्रिया रखिछंती बीजेडी विधायक अरुण साहू से कहिछंती जे राज्यर बीजेपी सरकार धान किणिबा को चाहू नाहंती कारण तांको पाखरे जे गोदाम रहिछि गोदाम खाली नाही एथिपाई मिलर्स माननकु जानि सुनि से माने आंदोलन करबा को कहिछंती जहा द्वारा चासी को आक्रोश रु बंची पारिबे एवं अन्यपटे समान कथा कहिछंती समवाय मंत्री से कहिछंती मिलर्स माननक आंदोलन जोगो आमे धान किणिबा को सक्षम होई पारुना शिशिर सरस मेला 10 तारिख आरंभ हो 18 तारिख में शेष होगा उर्मास पक्ष आरंभ होगा नहीं प्रतिक्रिया रखिंट पंचायतराज मंत्री रवि नारायण नायक एवं अन्यपटे बीजेडी अंत कंदल उपर सांबादिकों प्रश्नर उत्तर रखिते अश्विनी पात्र से कहते रंग किसी भी बदली पारे किंतु बीजेडी प्रत्येक नेता मन में सबुज रंग ही रही विचार विमर्श चलती कि बर्तमान सुधा किसी निष्कर्ष बाहरी ना किंतु से जो 4 दफा दाबी डिमांड करुँच सेमती किसी बाध्यबाधकता सरकार दबा कथा नुह कारण से कहते आमको मिल चार्ज 25-26 मिलिंग चार्ज बढ़ा हाँ आपणकर 23-24 24-25 25-26 जो 3 मास आपणकर रक्षणाबेक्षण जो धान रखुच्च आमको पैसा दियो तुम तो मिल कर बिजनेस कर तुम तो तुम स्टोर कर रख तुमको सरकार से कहीं पैसा देवे एपटे फिर 2024-25 और 25-26 आप ट्रांसपोर्टिंग पैसा अधिका बढ़ा से गोटे लिखिदी आप 24-25 25-26 जो कंचा माल जो धानटा रखुच्च 1% जो सुखी जाऊँगी कहते सुखी जाऊँ आमको 1% बढ़ा हाँ यही सब जिनस जो देते से कौन सी गोटे ता भितर एमती ना जे 4 दफा दाबी हाँ एरा किसी माने आम उद्योग आमर व्यवस्था आमे विभिन्न क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध होगापाई जाऊँ ये विभाग उर्मास ये कार्यक्रम को नियंत्रण करुछि आम उर्मास डायरेक्टर तत्वावधान रे आम प्रदेश राजधानी भुवनेश्वर रे 10 रु 18 तारीख जनवरी मासरे शिशिर सरस मेला आरंभ होगा यह 17 तारीख दिन माननीय मुख्यमंत्री भी ये कार्यक्रम को टिकिनिकी भाव जीवा सहित देखिए तो ये मुख्यतः 340 टी स्टॉल लगे ता भितरे विभिन्न स्वादिष्ट खाद्य 35 टी स्टॉल लगे आमर ओडिशार अंश ग्रहणकारी जिला 30 टी जिलार अंश ग्रहण करेंगे
मोट अंश ग्रहणकारी प्राय 800 रहिबे। माने जो कथा आसी कहीं आपण मानक संपूर्ण अधिकार मत दि जाए सरकार रे गत सरकार रे आपण मानक तो कोटि ना कोटि पूरा प्रतिबंधक लगा खेला रखाई कि यही सरकार रे मीडिया मानक पूरा खोला खोली छूट दि जाए आपण माने निर्विघ्न रे सरकार को समालोचना हो कि आलोचना हो कि ताको समर्थन हो सब कथा आपण माने दृष्टि की आणुछन्ती तेणु यही सरकार सब कथा को शुणुछि सब कथा को देखुछि ठीक समय रे निष्पत्ति नेउछन्ती। निश्चित भाव में आज हूँ आमर माननीय मुख्यमंत्री मोहन माझी जन्मदिन मुझे माननीय मुख्यमंत्री जन्मदिन अवसर में अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन ज्ञापन करुच्ची से आहरी आगू आगू जातु और ओडिशार जो जहाँ भरपूर होगी रही जमी जनसाधारण कम लगिपर से चेष्टा अहोरात्र जारी रखिंट आमे मध्य देखुचु से दिन को 17 घंटा 18 घंटा परिश्रम करी जो लोकसभा भवन जो मूल्य लोकसभा भवन जो गारिमा ताकू से अधिक बढ़ाई जनाभिमुखी कर लोक मान कथा सीधा सड़क से शुणुंट तेणु आहरी आगू आगू भगवान शक्ति दिंतु साहस दिंतु ओडिशा जनसाधारण सेवा करने मु आगु कही किछि दिन मध्य विजु जनता दल अस्तित्व ही रहा तेणु एथिरे किछि नूतनत्व ना कारण परिवर्तन आड़ को ओडिशा गला विजु जनता दलर कौन सी प्रकार जो भाया स्थिति है से भितर अस्तित्व ही रहा आगू आगू संपूर्ण गेरुआमय ही चलो देखो गणतांत्रिक राष्ट्र रे से जो जिन कथा आमर जो संस्कृत आम गोटे पाठ पढ़ुलु जड़े जदि छोट पिलाटी जदि आमको ठीक भाव से जदि आमको मार्ग देखा ताले ताहाको विचार योग्य को निया जाई पारे तेणु जितेबाला जो मैंने आसुंच से गुरुत्व को मान्यता कर भितर जहाँ कहीं भारतीय जनता पार्टी जितेबाला जहाँ नहीं पार्टी रे से बैकग्राउंड को तनखी करके ही नहीं आमको निर्देश अच्छी जितेबाला जो मानक आम दल में नौचु तो से बैकग्राउंड को चिंता करी ही आम दल को नाक आम निर्देश अच्छे तेणु दल जितेबाला जहाँ को ग्रहण कर गभीरतार सहित चिंता करेणु ए भावार किसी चिंता नहीं माने जो कथा आसी कहीं आपण मानक संपूर्ण अधिकार मत दि जाए सरकार रे गत सरकार तो दलर कंदल एमती आसे सबू राजनैतिक दलर जे कंदल नहीं से कथा कही हेब नहीं गोटे समय भारतीय जनता पार्टी बांगारू लक्ष्मण सभापति थिले तांको तो फिर गोटे स्कैंडल रे तांको तो भी इस्तीफा देवाक पड़ा गोटे ऑल इंडिया पार्टी एरो भी इस्तीफा देवाक पड़ा बांगारू लक्ष्मण तेणु दलर एमती आभ्यंतरण कंदन थाए समाधान हम विशृंखला को केवे कहीं ग्रहण करे नहीं कहीं आपको उत्साहित करे नहीं श्रृंखलित भाव समस्ते कार्य करने दल सुप्रीमो नवीन पट्टनायक निर्देश अच्छी कार्य करा जाउची दलर अनेक नेता बर्तमान बीजेपी आड़ को ढलले आज सोना महाकोड़ चंपुआ विधायक सी गेरुआ बैनर रे गोटे शुभेच्छा वार्ता देछंती मुख्यमंत्री क्या कौ बैनर रे देले कौ रंग रे देले मन भितर जो रंगटा से रंगटा सबुज रंगटा आउे कौ रंग अच्छी से रंग उपरे भरोसा करा जाई पारिबो नहीं विश्वास करा जाई पारिबो नहीं मन भितर आम जो रंग रे जीतीचु से रंग तो सबुज रंग सब से पार्टी रंग तो सबुज रंग ना ना किए कौ रंग रे व्यवहार धरत मुझे सार्ट पिंधि गेरुआ रंग रे दल सहित तो अच्छा मो साथ व्यक्तिगत भाव में संपर्क एत ना कि दल साथ अच्छी संपर्क नवीन बाबू भी मझे तागिद करते नहीं कौन कही सी व्यक्तिगत कथा से नहीं गेरुआ बैनर कहली परा मन भीतर तो गोटे बैनर आमर अच्छी सबुज बैनर से बैनर से जीति विजु जनता दल पताका सबुज पताका शंख पताका तेणु आज पर्यंत दलू कहीं विधायक दल परिवर्तन कर प्रश्न उठूना उठब भी ना तेणु गेरुआ वस्त्र किए परिधान कला बा गेरुआ रंग राज्य रे वर्तमान जो परिस्थिति देखा देइछि वर्तमान ओडिशा खनि निगम ओएमसी ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन
आज जेभଳି भाବରେ समस्त नजर को आज आसी क्रोम ओर गोटे दुर्मूल्य पदार्थ राज्यवासींकर संपत्ति राज्यर संपत्ति तार जेभଳି भाବରେ आज हरिलुट आज होउची भी मध्य टेंडर फिक्सिंग होउची माफिया माने आज नियंत्रण करूचंती क्रोम ओर रो सेलिंग प्रोसेस को लेकी जोटा कि ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन तार क्वांटिटी क्वालिटी प्राइसिंग ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन ताको कंट्रोल करबा कथा गोटे कॉम्पिटिटिव बिडिंग माध्यम रे पुणी थे विवाद घेर दिल्लीर जेएनयू एवं एठारे जो भाव में विलंबित रात्रि में गतकाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह विरोध में विवादीय स्लोगान दि जाइथिला ताहाकु नै विभिन्न राजनैतिक बयानबाजी आरंभ होइछि। तेबे साबरमती हॉस्टेल बाहर किछि पिला एकत्रित होई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जेएनयू माटी रे कवर खोला जिबा नै स्लोगान दैथिले एवं एहाकु नै एक प्रकार उत्तेजनामूलक परिस्थिति देखा मिलता और अंपटे जहाँकि सूचना मिलूँ जे 2020 रे होइथिबा जो दिल्ली रे होइथिबा घटना को नहीं किसी छात्र यहाँ निजर टिप्पणी करथिबा भाइराल होइथिबा वीडियो रे मध्य देखा मिलूँ और यहाँ नहीं पुलिस रे केही मध्य कोनोसी कंप्लेन करि नथिबारु पुलिस मध्य कोनोसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करे नाही। अन्यपटे यहाँ नहीं बीजेपी नेता तरुण चुग कहिसंती जे जो भाव में सुप्रीमकोर्टर निष्पत्ति थिला यह स्वागत योग्य कारण केही जदि देशर देश को भाग भाग करने को किंबा देशर अशांति विस्तार करने को चेष्टा करेंगे तांको केबे भी छड़ा जीव नहीं कारण देश हेउछि सबुठारु उपरे यह सहित कौनसी प्रकार बुझामणा मध्य करा जीव नहीं। जेएनयू में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे गए, नारे लगे, क्या कहेंगे उस पूरे विषय? नक्सलवाद के समूल नाश से संविधान विरोधी राष्ट्र विरोधी अर्बन नक्सल का ये हताशा निताशा का रंग इन हिंसक प्रवृत्ति के देश विरोधी नारों में स्पष्ट दिख रहा है। देश के को तोड़ने की साजिश षड्यंत्र रचने वालों को बेल रिजेक्ट होना ये स्वागत योग्य कदम है। देश की एकता अखंडता प्रभुसत्ता सर्वप्रिय है, उससे कोई समझौता नहीं। निर्दोषों की हत्या करने वाले वो चाहे पहाड़ में हो या जंगल में हो, वो आतंकवादी हो या अर्बन नक्सल हो, उनकी कब्र खुदेगी ही, वो बचेंगे नहीं। देश को तोड़ने वालों को कब्र में पहुंचाया जाएगा। जेएनयू में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे गए, नारे लगे, क्या कहेंगे उस पूरे विषय? नक्सलवाद के समूल नाश से संविधान विरोधी राष्ट्र विरोधी अर्बन नक्सल का ये हताशा निताशा का रंग आरोपियों को जमानत मिली, लेकिन जेएनयू में कल शाम को जब जुलूस निकला तो उसमें जो नारेबाजी हुई, क्या कहना है सर? नहीं, मैं तो स्पष्ट तौर पर एक बात कहूं कि हम सब आहत हुए थे और मैंने कहा भी, लिखा भी, कई अखबारों ने कैरी किया कि एक दो चीजें जो बहुत ट्रबलिंग हैं, आखिर कितने बरस बिना ट्रायल के कोई जेल में रहे ताकि उसको इंड्योरेंस की इंतहा मानी जाए, इनकार्सरेशन की, ताकि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो सके। उनके लिए मैं समझता हूं ये अद्भुत दो उदाहरण हैं। आगे इस पर फिर चर्चा होगी क्योंकि ये यही विराम नहीं लेगा। व्यक्तिगत तौर पे तो मैं मुर्दाबाद के नारे का भी विरोधी हूं और कई दफा आपके समक्ष कह चुका हूं। इसलिए जाहिर तौर पर इस तरह के नारों की एक सभ्य लोकतंत्र में कोई जगह नहीं। लेकिन ये सेलेक्टिव आउटरीच क्या है? मेरे बिहार की बच्चियों के लिए बोली लगाई जा रही थी, किसी को कोई आउटरीच नहीं हुआ। बिहार और बिहार से जुड़े कुछ लोगों ने आपत्तियां दर्ज की। हमारे लोकतंत्र में ये अस्वस्थ होने वाले लक्षण हैं और मैं फिर से दोहराता हूं, व्यक्तिगत तौर पर हमारा मानना है कि मुर्दाबाद जैसे नारों से भी, क्योंकि क्या फर्क है इन दोनों नारों में, जो एक आप जेएनयू का बता रहे हैं और ये मुर्दाबाद क्या है? यू विश डेथ। हम किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति का डेथ विश नहीं कर सकते। इस पर सोचना तो होगा ना, लेकिन सेलेक्टिव आउटरीच नहीं। सर, लेकिन इस जो कल नारे लगे
Jawaharlal Nehru University is a very strong basis for the students' organization as well as the political organization also. Because the students in Jawaharlal Nehru University, they became a very, very powerful leaders in Indian politics. For example, Omar and the other student leader who were kept in jail for a long time, more than 5 years. There are the students leaders. But the government of India, they arrested him under Terrorist Act, and also and bail was refused by the courts also. So this is, I think, fifth or sixth time that the Supreme Court of India has rejected the bail. But thing is, according to BJP, they are terrorists and traitors of this nation, and they have to face the consequence of the law. That's why we arrested him and kept him in jail. That's the argument. And that's the scenario of the BJP government and BJP people. But whereas law is a law for everybody, whether he is a terrorist or innocent, is to be decided by the trial only. So trial must take place one day or other. But how long you want to keep him in jail? So this is unfair on the part of the government of India, BJP government. छात्र तो नहीं है, वो वामपंथी है, वामपंथी संगठन है, और वो जो है प्रोपेगेंडा के तहत इस तरह की चीजें करते हैं। जैसे आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि अमेरिका से एक मेयर जो है लेटर भेजता है उमर खालिद को। तो ये किस तरह से विदेशी प्रोपेगेंडा के तहत इस तरह यहाँ पे भारत की संप्रभुता पे हमेशा से ये हमला कर रहे हैं। केरल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता विशाल, जिसकी उम्र मात्र 19 साल थी, उसकी हत्या कर दी जाती है, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। बंगाल में हमारे हजारों स्वयंसेवक जो है पीड़ित हैं, सैकड़ों स्वयंसेवक को मार दिया जाता है। तमिलनाडु में हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाती है, उस पर तो ये चुप है। लेकिन ये शर्जील इमाम और उमर खालिद जो दिल्ली दंगों के दोषी हैं, उनको ये रोमांटिसाइज कर रहे हैं, उनको ये अपना नेता बना रहे हैं। छात्र तो नहीं है, वो वामपंथी है, वामपंथी संगठन है, और वो जो है प्रोपेगेंडा के तहत इस तरह की चीजें। You know, this type of slogan in India in last 50 years, you will see hundreds of times raised, not once. All political parties, supporters. This type of slogan raised, though it is not proper to raise like that, and it will not be done also, but this way of slogan unnecessarily create trouble. I think they should be careful in raising slogan when their government attitude against democracy is so stiff. I think they should be very careful in raising slogan. Hindu groceries 15 days. No, so every day the unfortunate thing that we have to give a statement against this attack. Individual killing, it is very bad. But this, I continuously stick to the fact that this is a activity of the Jamaat Islam and तेज अंपटे दिल्ली रे गोटे पटे विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन आरंभ होता बेले आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेता मुहांमुही होती दिल्ली प्रदूषण को नहीं। गोटे पटे आम आदमी पार्टी नेत्री आतिशी मार्लेना और अन्य नेता माने प्रदूषण उपर चर्चा को नहीं विरोध प्रदर्शन करुवा बेले आतिशी मार्लेना कहते जो भाव में दिल्ली प्रदूषण अत्यंत खराब स्तर में पहुंची लोक मैंने साधारण भाव निश्वास प्रश्वास नेबारे विभिन्न असुविधार सम्मुखीन होती। सरकार किंतु यह उपर कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करूना जो प्रतिश्रुति देते पूरण करूना आलोचना दूरे जाउछन्ते। अन्यपटे समान कथा कहते पूर्वतन परिवेश मंत्री गोपाल राय से दिल्ली प्रदूषण के भाव में उद्वेगजनक स्थिति में पहुंची नहीं विभिन्न स्थान में प्रदर्शन कर आलोचना चेष्टा करुवा बेले सरकार आलोचना करुनथिबा सेमाने अभियोग करिसेंती एवं अन्यपटे यहाकु नै प्रतिक्रिया रखिसेंती मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से कहिसेंती जे आलोचना पई आमे प्रथम थर पई कोनोसी सरकार दल चाहुथबा बेले विरोधी जानी सुनी आलोचनारु पलायन करुसेंती कारण दीर्घ वर्ष धरी अरविंद केजरीवाल सरकार प्रत्येक वर्ष लोक मानकु भंडाउथिले जे परवर्ती वर्ष
वर्ष में प्रदूषण समस्या ठीक हो किंतु कौन कार्यानुष्ठान से नहीं नथिले आज जितेबाला से मास्क पिंधि प्रदर्शन करुछंती एवं से भावुछंती एथिरे तांकर कारनामा लुचि जीवो यह केबे भी संभव नुहे। देखिए कहाँ चर्चा चाहती है सरकार? सरकार चर्चा चाहती तो आज ये हालात नहीं होते। सरकार चिंता करती तो ये हालात नहीं होते। सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि विपक्ष के विधायकों ने मास्क कैसे पहन लिया, उनको विधानसभा में एंट्री नहीं देंगे। आप विधानसभा के अंदर मास्क पहनने पर एंट्री देते हो। आपने पूरी दिल्ली को आज पोल्यूशन में घोट दिया है। आज पूरी दिल्ली का दम घुट रहा है, बच्चों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, बुजुर्गों सांस लेना दुर्भर हो रहा है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। और सरकार क्या कर रही है? सरकार केवल विपक्ष के मास्क पर ध्यान लगाती है, सरकार डेटा चोरी करती है, डेटा मैनिपुलेट करती है। तो सरकार ने आज पोल्यूशन पर जो इतनी जिस तरह से आज लापरवाही दिखाने का काम किया है, मुझे लगता है दिल्ली की जनता को इन्होंने पोल्यूशन के गर्त में घुसड़ने का काम किया है। उसकी आवाज को यहाँ उठा रहे हैं और ये उठाते रहेंगे। और मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, अगर मेरे मास्क हटाने से दिल्ली का पोल्यूशन खत्म होता तो मैं हटा दूंगा, लेकिन नहीं होगा। ये पोल्यूशन तब खत्म होगा जब आप गंभीरता से जिम्मेदारी लेते हुए इस पर काम करने का काम करोगे। देखिए कहाँ चर्चा चाहती है सरकार? सरकार चर्चा चाहती तो आज ये हालात नहीं होते। सरकार चिंता करती तो ये हालात नहीं होते। सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि विपक्ष के विधायकों ने मास्क कैसे पहन लिया, उनको विधानसभा में एंट्री नहीं देंगे। आप विधानसभा के अंदर मास्क पहनने पर एंट्री देते हो। आपने पूरी दिल्ली को आज पोल्यूशन में घोट दिया है। आज पूरी दिल्ली का दम घुट रहा है, बच्चों के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार दिल्ली की जनता को साफ सुथरी हवा देने में नाकामयाब रही है। दिल्ली की ऐसे मुख्यमंत्री जिसको AQI नहीं बोलना आता, वो कैसे साफ सुथरी हवा दिल्ली की जनता को दे सकती है? और वैसे भी आप देख सकते हैं, पिछले 10 सालों के मुकाबले जो आंकड़े हैं AQI के, वो पहले के मुकाबले ज्यादा हैं। और जो फर्जीवाड़ा भारतीय जनता पार्टी ने AQ के आंकड़े में किया है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बुजुर्गों से और बच्चों से अस्पताल भरे पड़े हैं, किस प्रकार से लंग्स की और कैसी सांस लेने की जो प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, दिल्ली की जनता को हो रही है। ये जो 4 इंजन की सरकार है, दिल्ली में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अभी हमने विधानसभा में भी देखा, आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है प्रदूषण के मुद्दे पे, आप साथ नहीं दे रहे। देखिए, अगर तैयार होने को तैयार है, चर्चा करने के लिए तैयार है, तो कल जो आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, जब चर्चा करने के लिए विधानसभा में गए, तो क्यों उनको स्पीकर साहब ने बाहर निकाल दिया? तो सामने आए और भारतीय जनता पार्टी अगर कोई एक्शन प्लान है। उस समय फिर वो बाहर आ गए, क्या हुआ वो तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। देखिए, मुंह छुपा रहे थे। मुंह छुपाने की कोशिश करने से मुंह छुपा नहीं पाओगे। 11 साल की जो दिल्ली को गंदी हवा की बर्बादी देकर गए हो, अनेकों प्रकार की बीमारियां देके गए हो। 11 साल तक अरविंद केजरीवाल जी झूठ झूठ और झूठ परोसते रहे। हर साल एक ही बात कहते रहे कि अगले साल पोल्यूशन ठीक हो जाएगा, अगले साल पोल्यूशन ठीक हो जाएगा, और 5 साल दे दीजिए, और 5 साल दे दीजिए। और अब मास्क लगा लगा के मुंह छुपा के आ रहे हैं। क्या दिल्ली के लोग इनके छुपे मुंहों के पीछे असली चेहरे नहीं देख पा रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं, हमने ये पहली बार होगी कि सरकार खुद कह रही है कि प्रदूषण पे डिबेट करो। हमने डिबेट लगाई, इसके लिए हमने उसके ऊपर चर्चा के लिए कहा, लेकिन विपक्ष भाग गया। अरविंद केजरीवाल जी का ऊपर से फोन आता है कि मेरी नाकामियां विधानसभा में गिनाई जाएंगी, इसलिए डिबेट में मत जाना, तो ये लोग विरोध पे उतर आते हैं। मैं आज फिर कहना चाहता हूं, मैं आग्रह करता हूं आतिशी जी से, आतिशी जी आप नेता विपक्ष होने के नाते। देखिए, दिल्ली के अंदर जिस तरह से इस बार लोगों को प्रदूषण की मार झेलनी पड़ी है, विधानसभा की ये जिम्मेदारी है कि उस पर चर्चा हो और सरकार क्यों फेल हुई उसका सरकार जवाब दे। सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का क्यों नहीं निर्वहन किया, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है। और कल जब विधायकों ने सदन के अंदर इसकी मांग की तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की दिल्ली सरकार प्रदूषण के मुद्दे से भाग रही है। आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्टेरॉइड्स के साथ, इनहेलर के साथ ही सांस ले पा रहे हैं। बुजुर्गों की जान जा रही है। एम्स में, हर बड़े अस्पताल में सारे बिस्तर भरे हुए हैं ऐसे लोगों से जो सांस नहीं ले पा। अन्यपटे बांग्लादेश रे 24 घंटे 2 जन हिंदू को प्राण जाइछि। तबे मोनी चक्रवर्ती को धारु अस्त्र रे आक्रमण करा जाइथिबा बेले किछि घंटा मध्यरे तांकर मृत्यु होइछि। 18 दिन रे 6 जन हिंदू को प्राण जाइछि, जहाकु नै विभिन्न बयानबाजी जारी रहिछि।
देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है हमारे लिए चिंता की कारण बना हुआ है। हिंदू लोगों का ऊपर अत्याचार दिन का दिन बढ़ ही रहा है, तो स्थिति चिंतनीय है और उनका इफेक्ट असम में भी हो सकता है। तो हमें थोड़ा एक हिसाब से थोड़ा सा कोशिश रहना पड़ेगा, स्थिति को निरीक्षण में रखना पड़ेगा। In Bangladesh, the atrocities against Hindus are increasing day by day. Several Hindus are being tortured, killed, and this type of animosity against Hindus is, we cannot in any way justify in any terms. We are all aware that in Gaza, the Israeli occupation was done. The war, the attack was there. Immediately the people who are associated. The killings of Hindus in Bangladesh is increasing day by day. Since last 18 days, around 6 people were killed, and a journalist, a grocery shop owner. And this killing spree in Bangladesh targeting Hindus is condemned, and the entire nation stands by the minorities in Bangladesh. Unfortunately, the political parties, both Congress party and including the other India Alliance parties, are silent on this issue. They are speaking more about Venezuela, but they are not speaking anything with regard to the Bangladesh plight of Hindus. So I think the entire nation has to stand today together and put pressure. Diplomatically, the government of India is doing it, and also they should show that India is against the killing of the minorities in Bangladesh. We stand by the minorities and in Bangladesh, and we condemn the attack on Hindus by Bangladesh government. They should bear. मैं समझता हूँ कि ये सारे विश्व के लिए और जिन सिद्धांतों को हम प्रिय मानते हैं, लोकतंत्र, धार्मिक स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, इन सब के लिए भी सबको एक चुनौती है। अभी जब दीपू की हत्या हुई थी तो आरोप था कि उसने इस्लाम की तौहीन की है, और वो तौहीन ये थी कि उसने इस्लाम को बाकी धर्मों के बराबर बताया था, सब धर्मों को समान कहा था। वहाँ लगातार लोग मारे जा रहे हैं, यातना दे के मारे जा रहे हैं। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत। समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।